प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। किसान भाइयों, मैं हूं आपका कृषक मित्र और आप बने हैं अपने यूट्यूब चैनल प्याज की उन्नत खेती पर। आज हम बात करने वाले हैं कि प्याज में तेजी की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, क्योंकि बेमौसम बारिश ने प्याज में तेजी की स्क्रिप्ट को लिख दिया है। यह हर व्यापारी और हर किसान जानता है, लेकिन जिन किसानों के प्याज के ऊपर बेमौसम बारिश पड़ी हुई है, खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है और आज प्याज बहुत ही ज्यादा मात्रा में खराब दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसान मित्रों, आगे भविष्य प्याज का मजबूत दिखाई दे रहा है और मजबूत ही होने वाला है, क्योंकि बेमौसम बारिश ने पूरी बाजार की स्क्रिप्ट को चेंज करके रख दिया है। मंडियों में जा रहा है, मंडियों में 90-95% तक माल डैमेज और अनक्वालिटी माल आ रहा है, जिसका स्टॉक नहीं किया जा सकता। ये पिछले 10 सालों में पहली बार हुआ है कि मंडियों में मई के महीने में अनक्वालिटी माल का आना। अधिकतर माल जून या जुलाई में अनक्वालिटी आता है, लेकिन इस बार मई के महीने में, मई का महीना स्टॉकिस्टों के लिए बहुत ही अहम रोल अदा करता है। मई के महीने में सबसे ज्यादा प्याज का स्टॉक किया जाता है, लेकिन मई के महीने में बहुत ज्यादा बारिश होने से प्याज की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया है। और जो प्याज अप्रैल के महीने में स्टॉक हो चुका था, जिनका प्याज अच्छा है, स्टॉक कर लिया गया है, उस प्याज में आने वाले समय में भविष्य मजबूती की ओर बढ़ने वाला है। ये मैं कोई ऐसे ही बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो रिपोर्टें निकलकर सामने आ रही है, पूरे ऑल इंडिया लेवल पर जो रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, वह बहुत ही चौंकाने वाली होने वाली है। क्योंकि एक तरफ महाराष्ट्र, पहले क्या होता था कि एक क्षेत्र में पानी गिर जाता था। यदि जैसे आप मान लीजिए कि महाराष्ट्र में प्याज पैदा हो रहा है, गुजरात में पैदा हो रहा है, कर्नाटका में पैदा हो रहा है, पश्चिम बंगाल में पैदा हो रहा है, मध्य प्रदेश में पैदा हो रहा है, राजस्थान में पैदा हो रहा है, तो ऐसे 5-6 स्टेट जहां पर प्याज का अधिक उत्पादन होता है। ऐसे राज्यों में पहले क्या होता था कि एक राज्य में पानी गिर गया, जैसे हमने पिछली बार देखा है जनवरी में कि कर्नाटक में दक्षिण की जो प्याज है वह आने वाली थी और वो खराब हो गई। तो ऐसे एकाध राज्य में यदि पानी गिरता है या एकाध क्षेत्र में पानी गिरता है, तो वहां की फसल ज्यादा डैमेज नहीं होती और बाजार पे उसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार पूरे मई के महीने में हम लोगों ने देखा है कि 5 मई से कंटिन्यू आज तक, यानी कि 5 जून तक, यानी 1 महीना हो चुका है बराबर, किसी किसी क्षेत्र में बारिश हो रही है, डेली कंटिन्यू बारिश हो रही है, जिससे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटका, पश्चिम बंगाल किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा है। मई के महीने में प्याज स्टॉक भी होता है और किसान अपने प्याज की हार्वेस्टिंग भी करता है। हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको अपने खेत में ही पटक के रखता है, ताकि गर्मी निकल जाए और गर्मी के बाद वह स्टोर करे। लेकिन इस बार बारिश ने किसी प्रकार से कोई चांस नहीं दिया और डायरेक्ट उसके ऊपर वाटर स्ट्राइक करी। वाटर स्ट्राइक इतनी जबरदस्त हुई कि किसानों को उससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। 30% प्याज की फसल में नुकसान हुआ है किसान मित्रों। 30% प्याज की फसल डैमेज है और डैमेज प्याज जो किसान रख रहा है, उनसे मैं एक बार और हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपने यदि अपनी प्याज यदि गीली हुई थी और उसका स्टॉक किया है, तो उसको चेक करते रहें, वरना आप लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान उस प्याज की फसल में दिखाई देगा, उस स्टॉक में दिखाई देगा। क्योंकि जिन किसानों के पास में प्याज अच्छा है, क्वालिटी वाला है, जिसका कुछ नहीं बिगड़ा है, बहुत बढ़िया माल है, उस प्याज में भविष्य मजबूत है। बारिश ने उसकी स्क्रिप्ट लिख दी है। मैं अपने पिछले वीडियो से भी यही कहता आ रहा हूं कि प्याज का बाजार मजबूत होगा, लेकिन जर्नी लंबी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई जर्नी प्याज की लंबी होने वाली नहीं है। बहुत जल्द प्याज में सुधार होगा। सरकार ने प्याज की खरीदी को नहीं किया, जबकि अप्रैल के महीने में, मई के महीने में और जून के महीने में
सरकार की नाफेड और एनसीसीएफ के द्वारा प्याज की खरीदी हो जाना चाहिए थी, लेकिन बारिश होने के बाद, किसानों की हालत खराब होने के बाद सरकार फिर सख्ते में आई है। सरकार फिर सख्ते में आई है, अधिकारी फिर सख्ते में आए हैं और 3 लाख टन प्याज बाजार में ढूंढ रहे हैं। किसान प्रोड्यूसर कंपनियों के द्वारा सरकार खरीदी कर रही है। चुपचाप अब बिल्कुल स्ट्रेट तरीके से सरकार अपने प्याज की जो खरीदी है उसको बढ़ाएगी। क्यों? क्योंकि बारिश ने प्याज किसानों की हालत खराब कर दी है, प्याज की हालत खराब कर दी है, जिससे आने वाले समय में सरकार को लग रहा है कि एक बार फिर प्याज ऐतिहासिक स्तर पर जा सकता है, प्याज में अच्छी तेजी बन सकती है। सरकार के दिमाग में फिर प्याज घुस गया। जब प्याज का बाजार बढ़ता था तो उपभोक्ता मंत्रालय उसकी हर 7 दिन में समीक्षा करता था। आज 30 अप्रैल से लेकर 5 जून तक का समय, ये 1 महीना 5 दिन का समय, इसमें प्याज का किसान सबसे ज्यादा रोया है। इसमें उपभोक्ता मंत्रालय ने और कृषि विभाग ने कोई भी समीक्षा नहीं की कि किसान रो रहा है। मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार के पास बातें जा चुकी है, आवेदनों के माध्यम से जा चुकी है, ज्ञापनों के माध्यम से सरकार के पास बातें जा चुकी, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई सरकार ने अभी तक स्टेटमेंट जारी नहीं किया है किसानों को बचाने के लिए। तो किसानों को बचाने के लिए हम सरकार से विनम्र आग्रह करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उन किसानों को जिनका बारिश में नुकसान हुआ है उनको मुआवजे की योजना बनाए और उन किसानों को मुआवजा दे। जिन किसानों को के प्याज में बहुत ज्यादा जिनको नुकसान बारिश की वजह से हुआ है, उन किसानों को लाभार्थी बनाएं, जिससे उनका खर्च निकल जाए ताकि वह अगले वर्ष फिर प्याज की खेती करें। तो ऐसे स्क्रिप्ट प्याज की तेजी की लिखी जा चुकी है किसान भाइयों। और एक बात और, आज जो प्याज है, जो स्टॉक में प्याज रखा हुआ है, वह प्याज बहुत कम मात्रा में है। मैं ये बोल रहा हूं नहीं तो आप लोगों को हंसी आएगी कि प्याज बहुत है, प्याज बहुत है, ये कह रहे हैं और आप बोल रहे हो प्याज बहुत कम। प्याज लगा ज्यादा था, कितना? 10 से 15%। उत्पादन ज्यादा कितना आया? 16 से 18%। और प्याज खराब हुआ है 30%। यानी कि आप मानो तो पिछले साल से भी प्याज कम है, लेकिन दिमागों में कजी जमी हुई है कि प्याज बहुत है, भाव नहीं आएगा। व्यापारी वर्ग के दिमाग में भी यही दिक्कत बढ़ी हुई है कि क्या पता इस बार भाव नहीं आएगा, प्याज बहुत है, प्याज बहुत। जब प्याज में आग लगेगी तो पता नहीं चलेगा कि प्याज का बाजार 10 रुपए से 25 रुपए कब हो गया। लेकिन सुपर प्याज का ही स्टॉक करें। अभी भी मैं यही बोल रहा हूं, सुपर प्याज में ही तेजी रहेगी। 2 नंबर और सेकंड नंबर प्याज में किसी भी प्रकार से कोई तेजी नहीं रहेगी। एक बात और, बाजार में एक रिपोर्ट और भी निकल के सामने आ रही है कि बांग्लादेश प्याज की जो निर्यात है वह भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, जिससे आपके गोल्टा गोल्टी में भी तेजी हम लोगों को दिखाई दे रही है 15 तारीख या फिर ईद के बाद। यदि आपने मेरा विश्लेषण वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैंने वहां दी हुई है कि 15 तारीख तक किसी भी प्रकार से बाजार यही चलने वाला है, तेजी नहीं रहेगी। 7 तारीख के बाद, 7 से 15 तारीख के बीच में यदि बांग्लादेश की बॉर्डर खुलती है तो प्याज की जो गोल्टा गोल्टी की मांग है वह बढ़ेगी, और जो आज गोल्टा गोल्टी 3, 4, 5 रुपए किलो बिक रहा है वह अच्छे स्तर पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि 8 से 12 रुपए किलो के बीच में गोल्टा गोल्टी बिकते हुए हम लोगों को नजर आने वाले हैं। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियों के लिए बने रहे मेरे साथ।
प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय बलराम, जय किसान, जय जवान।